नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंथन में। दोस्तों, रोज की तरह लेकर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा शो टॉप 5 डेली करंट अफेयर्स, इसके फुल एनालिसिस के साथ, जो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आरबीआई ने किसे एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है अतनु चक्रवर्ती। जी हाँ, आरबीआई ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती को नियुक्त किया है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं जो बेहद ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना जो 1935 में 1935 में यंग रिटर्न आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1949 में सीडी देशमुख के कार्यकाल में किया गया था। और आप सभी जानते हैं आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अब हम एचडीएफसी की बात करते हैं। एचडीएफसी की स्थापना जो है वो अगस्त 1994 में किया गया था। एचडीएफसी का मुख्यालय भी मुंबई में है और इसके अभी वर्तमान सीईओ जो है वो शशिधर जगदीशनन है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आरबीआई और एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है रुमाना सिन्हा। जी हाँ, हाल ही में जो इस बार की जो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार है उसे रुमाना सिन्हा को दिया गया है। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स की। दोस्तों, नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। इनको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो भारत रत्न इन्हें जो है वो 1990 में दिया गया था। भारत सरकार की तरफ से 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी 1993 में दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, हाल ही में किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है रेखा मेनन। रेखा मेनन को जो है वो नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम जानते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, नैस्कॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 मार्च 1988 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। तो ये आप याद रखें, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर है गाम्बिया। जी हाँ, गाम्बिया को जो है WHO ने हाल ही में ट्रैकोमा मुक्त घोषित करने के लिए मान्यता दी है। अब हम गाम्बिया के बारे में से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों, WHO की स्थापना जो थी वो 1948 में की गई थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अभी जो वर्तमान चीफ है वो टेड्रोस अधनोम है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, ट्रैकोमा जो है वो एक आंख की बीमारी है जो विटामिन E की कमी से होती है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते, किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है पोलैंड में। जी हाँ दोस्तों, पोलैंड में जो हाल ही में आयोजित की गई थी विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वहाँ भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। अब हम जानते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों, पोलैंड जो है वो यूरोप का एक देश है और इसमें जो सभी महिला फाइनलिस्ट जो थी वो गीतिका नोरेन, बेबी रोजाना चानू, पूनम विंका, अरुंधति चौधरी, टी सनमाचा चानू और अल्फिया पठान पोडियम पर शीर्ष पर रही थी और इन सभी को स्वर्ण पदक मिला है। तो ये थे आज के कुछ 5 टॉप करंट अफेयर शो। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि करंट अफेयर के जो है टॉपिक जो है वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आज हज़ारों स्टूडेंट्स जो देखते हैं वो अलग अलग चैनलों पर करंट अफेयर के चक्कर में घंटों बिताते हैं, जो सही नहीं है। आप अपना कीमती समय इन सब में बर्बाद ना करें। आप 10 से 15 मिनट भी अगर करंट अफेयर डेली देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो बस कैसा लगा हमारा वीडियो बताइए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।